5 साल बाद बेटा पैदा हुआ। दाई ने ज़ाती रंजिश की वजह से बच्चे का अज़ूए ख़ास काट दिया और माँ को कहा कि ख्वाजा सिरा पैदा हुआ है। अज़ूए ख़ास कटने की वजह से नौमौलूद बच्चा बेचारा तड़फ तड़फ कर वफात पा गया। जब दफनाने का वक्त आया तो वालिद ने क्या देखा, आइए उन्हीं से जानते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये बच्चे के वालिद हैं और ये बच्चे की वालिदा हैं, तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि असल मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये मामला क्या था जब डिलीवरी का वक्त था, तो क्या आपके साथ दाई की गुफ्तगू हुई थी, क्या मामला हुआ था? उसने बोला था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हूँ और बच्चा बिल्कुल ठीक पैदा होगा। उसने मुझे पहले बताया भी था कि तुम्हारी तरफ बेटा होगा, लेकिन बाद में जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने बोला कि बच्चा ख्वाजा सरा है और उसने तो काट दिया हुआ था उसका सब कुछ। आपने देखा नहीं था कि दाई के हाथ में कोई चीज़ या कोई ऐसी वैसी कोई आला जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो सकता हो? नहीं, उसने ज़ाहिर तो कुछ नहीं दिखाया, ना ही मुझे कुछ देखने दिया, क्योंकि मैं उस वक्त अपने होश में नहीं थी। और जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मेरे बच्चे को दफना दिया गया हुआ है। बाद में मुझे पता चला कि उसने क्या बताया कि बच्चा ख्वाजा सरा पैदा हुआ है। आपने ऑपरेशन से पहले, डिलीवरी से पहले कोई डॉक्टर्स की रिपोर्ट नहीं देखी थी? देखी भी थी, उसने बोला कि रिपोर्ट्स गलत भी आती हैं आजकल। आपने इत्मीनाद कर लिया? हाँ जी, मुझे उस पर भरोसा था, क्योंकि उसने कहा था कि मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, इसलिए उस पर भरोसा किया और उसकी बात मान ली। उस जैसे कहती गई वैसे करते गए हम लोग। अच्छा सर, आप बच्चे के वालिद हैं, आप भी डिलीवरी के टाइम मौजूद थे, तो आपने दाइया के साथ कुछ नहीं उनको कहा कि मुझे मेरा बच्चा दिखाएं, कोई उनसे भी बात करने की कोशिश की हो? मैंने उसे फुल फोर्स किया कि मुझे एक दफ़ा दिखाएं। उसने कहा कि आपने इसको देख के क्या करना है, आपने इसको देख के क्या करना है। और उसने उसको फ़ौरन कहा कि इसका जिस्म से, हड्डियों से मांस अलग हो रहा है और इसको जल्द से जल्द जितना भी इसको तदफीन करें। और फिर वो उसे लेके वाशरूम में चली गई है। वाशरूम में जाके अंदर से कुंडी लगा के फिर उसने जो भी अमल किया है, ये जब वो तहवील में आएगी तो आप उनसे मज़ीद पूछिएगा कि ये उसने सारा अमल इतना जल्दबाजी में क्यों किया है। तो जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, आप उससे मुतमिन हैं? हाँ जी, फिल वक्त तो मुतमिन है, अच्छा ताउन कर रही है हमारे साथ। जैसा कि आपने ये पूरी मियाँ बीवी की गुफ्तगू सुनी है, बच्चे के जो वालिद हैं उनसे तो बोला नहीं जा रहा। अब ये जो इनकी मिसेज हैं, उनके भाई हैं, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये मामला क्या है। हमें बताएं कि क्या मामला हुआ, कैसे आपने इसको ट्रेस किया या क्या वजह थी? सर ये ना वक्त करीब था मशीरा की डिलीवरी का, ठीक है। तो ये जो दाई है ना, ये ताल्लुक़ बेस पे हमारे पास आई, मतलब वालिदा की जानने वाली थी। वालिदा को उसने कन्विंस किया कि मैं ये केस आसानी से कर सकती हूँ, ये केस बड़ा मतलब ईजी केस है, तो मुझे मौका दें। वालिदा ने उसको मतलब उसकी बात मान के उसको मौका दिया। तो जब ये वक्त आया करीब डिलीवरी का, तो हमारे घर में आई, उसने मतलब वो डिलीवरी की। और उसके बाद बच्चे की पैदाइश के वक्त ही उसने बड़ी चालाकी के साथ सर पे कुछ ऐसा किया कि ज़ख्म हुआ और ज़ख्म को कैंसर का नाम दिया कि ये फट चुका। सर, आपने उस जख्म को देखा था? हाँ जी, मैं जख्म था? हाँ जी, ज़ख्म था, लेकिन ट्राई एंगल पे था। क्या कुछ चीज़ लगी हुई थी? वो तो मतलब कि ये वो नाजुक सा हिस्सा होता है, वो उंगली से भी, अल्लाह माफ़ करे, छोटा बच्चा होता है वो इतना नरम होता है, वो उंगली से भी दबाया तो वो तो हो सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद सर वालिदा ने ज़िद की देखने की। जी, बच्चे की वालिदा ने ज़िद की कि मैं बच्चे को देखना चाहती हूँ, बोल नहीं रहा। तो उसने कहा कि ये बच्चा बोले कैसे, ये तो मतलब मर चुका है, कैंसर शुदा था, और मज़ीद उसको देख के करना है कि ये तो माज़अल्लाह ख्वाजा सरा है, तुमने ख्वाजा सरा पैदा किया। तो वो मज़ीद मतलब उसकी परेशानी की कैफियत ही कुछ और थी, मज़ीद वो बोल ही कुछ नहीं पाई। तो ये वालिद इन्होंने भी देखा और ये ख़दशा ज़ाहिर किया कि ये मुझे तो कुछ और ही मतलब मालूम हो रहा है। तो जब उसने मतलब बच्चे की पैदाइश के बाद किसी को देखने भी नहीं दिया, क्योंकि ताल्लुक़ बेस पे वो सब कुछ कर रही थी और उसकी बात माने चले जा रहे थे। उसने उस बच्चे को खुद ही गुस्ल दिया, वाशरूम को कुंडी लगाई, गुस्ल दिया। गुस्ल के बाद उसने एक कपड़े में लपेट कर, कफन का भी मतलब एहतिमाम नहीं करने दिया, मतलब सफ़ेद कपड़ा तो होता ना, अच्छा उसने मतलब दिया। और रास्ते में भाइयों ने देखा कि वो ज़ख्म यूँ महसूस होता था कि वो कुदरती नहीं है, लगाएगा। वो जो बच्चे को खुद ही लपेट के कपड़े में दे दिया था, कोई आपको देखने नहीं दिया कि आप खुद उसका एहतमाम करें? जरासीम है, ये आपको भी लग सकते हैं। आई रास्ते में, मैं रास्ते में था,
تو میرے آنے سے پہلے اس نے کہہ دیا کہ چھوڑو کسی کا انتظار نہیں کرنا, یہ مطلب کینسر شدہ یا جو بھی بیماری ہے زہر ہے تو یہ تم کو اس نقصان پہنچے گا اس سے, لہٰذا جلدی سے دفن کرو. راستے میں انہوں نے مطلب دیکھنا یہ سوچا کہ دیکھنا چاہیے, انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کنفرم کیا بھائیوں نے کہ یہ جو زخم ہے یہ قدرتی نہیں ہے, یہ لگائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ خرچہ اسی کی وجہ سے ہم نے بعد میں 2 دن بعد, ٹھیک ہے, ہم نے وہ اس جگہ پہ کھدائی کی جہاں پہ وہ سارے وہ بچے کے فضلات دفن کیے تھے. اچھا, فضلہ علیحدہ آپ نے دفن کیا تھا اور بچے کو علیحدہ؟ وہ تو ہوتے ہی علیحدہ ہے نا, جہاں پہ وہ سارے فضلات دفن کیے تھے کپڑے میں لپیٹ کر اس نے دیے تھے, اسی نے دیے تھے وہ بھی, اور بڑی جلدی سے اس نے یہ بچے سے پہلے یہ دفن کروائے ہیں ہم سے, وہ دفن کیے تھے. وہاں پہ میں پہنچا کھدائی کی تو وہاں پر وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ وہ بچے کا کٹا ہوا عضو خاص بھی ہمیں برآمد ہو گیا. اچھا, تو سر اب جو داعیہ ہے وہ اب یہاں پر موجود ہے؟ فراری ہونا ہے, ظاہری بات, اتنا بڑا جرم کیا ہے ایک نوشیر بچے کے ساتھ. یہ تو بڑے افسوس کن ہمارے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیسے کیا ہے. چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف دے گا انشاءاللہ. ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور مزید اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل بھی دے گا انشاءاللہ العزیز. تو اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.